स्वागत है KGS लाइव यूट्यूब चैनल में। एयरटेल hellotunes.in से यह खबर कुछ ही घंटे पहले जारी की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि BSNL अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द सस्ते दामों में 4G सेवा देने के लिए एक बहुत बड़े प्लान को बना चुकी है, जिसके लिए भारत का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस BSNL का साथ देने की योजना बना चुका है, जिसमें वह BSNL के कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए जल्द से जल्द मॉनिटरिंग यूनिट सेटअप करने जा रहा है, ताकि काम को तेज बनाने के लिए कर्मचारियों पर नजर रखी जा सके, जिससे airtelgprs.com की तरफ तो है ही, साथ ही bsnlspeedtest.in का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में BSNL ने एक बार फिर से जियो, एयरटेल और VI को बहुत बड़ा झटका दे डाला है, और इस बार जो झटका लग रहा है यह कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, बल्कि इस बार BSNL ने कई अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर कुछ ऐसी रणनीतियां रची हैं, जिससे इस बात की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है कि जियो ने रिचार्ज को जल्द ही सस्ता कर सकती हैं, और यह कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करने पर मजबूर इसीलिए हो सकती हैं क्योंकि जब से इन कंपनियों ने अपने रिचार्ज टैरिफ के रेट को अचानक 20 से 30% तक बढ़ाया है, तब से लोगों के मन में इन टेलीकॉम कंपनियों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, और खासकर इसमें जियो कंप्लेंट को फ्री इंटरनेट का लालच देकर सभी लोगों को मोबाइल की लत लगाई, और जब सभी लोग मोबाइल पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए तो इन्होंने अचानक से अपने रिचार्ज प्लान को दिन पर दिन बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच BSNL ही एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने रिचार्ज कीमत को नहीं बढ़ा रही, बल्कि जो प्लान पहले महंगे थे उसको भी और ज्यादा सस्ता किया जा रहा है, जिससे BNL को भी आसमान में पहुंचने का मौका मिल चुका है। और BSNL नई नई तैयारी के साथ लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए टावर्स को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही नए नए और सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान का ऑफर लोगों को दे रहा है। और इसी बीच BSNL और टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ही घंटे पहले एक ऐसी खबर निकलकर आ रही है, जिससे एयरटेल hellotunes.in को देखें। यह आर्टिकल अब से कुछ ही घंटे पहले पब्लिश किया गया है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस क्रिएटिंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूनिट्स फॉर BSNL। दरअसल इसका अनाउंसमेंट हाल ही में भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा मोबाइल कांग्रेस समारोह सम्मेलन में किया गया। देखिए, पहले BSNL अकेले संघर्ष कर रही थी, लेकिन BSNL समय के साथ नहीं बदल पाया, जिससे वह 2G और 3G नेटवर्क प्रोवाइड करने पर ही अटका रह गया और उन्हें ग्राहकों से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल पिछले कुछ दिनों में bsnlspeedtest.in तेजी के साथ बढ़ रही है, और आपको यह भी बता दें कि BSNL के रिचार्ज टैरिफ के प्लान उतने ही सस्ते हैं जितने कि वह 3G नेटवर्क में लोगों को मिल रहे थे, और साथ ही 4G नेटवर्क में पोर्ट करने वाले कस्टमर को स्वदेशी नेटवर्क की अच्छी खासी स्पीड देखने को मिल रही है। और जब सरकार को लगा कि जियो, एयरटेल और VI को लोगों के द्वारा गालियां पड़ रही हैं और BSNL के साथ ही सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो हाल ही में सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका है, और अब BSNL को भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट का साथ मिल चुका है, जिससे अभी तक तो 4G और 5G की बात हो रही थी। लेकिन इसी बीच कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने 6G को भी भारत में BSNL के द्वारा जल्द से जल्द लाने की योजना बना ली है। फिलहाल अगर 4G नेटवर्क की बात की जाए तो BSNL के 4G नेटवर्क को अगस्त के महीने तक पूरे भारत भर में पहुंचाने का डिसीजन ले लिया गया है, जिसमें तेजस BSNL और टाटा की TCSK के साथ साथ भारत सरकार द्वारा संचालित सेंटर ऑफ डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स, यानी कि भारत सरकार का दूरसंचार विकास प्रौद्योगिकी केंद्र जैसे बड़े बड़े यह चारों प्लेयर्स मिलकर BSNL का नेटवर्क भारत के सभी गांव और शहरों में पहुंचाने के काम में तेजी करने जा रहे हैं, और यह चारों प्लेयर्स आपस में मिल चुके हैं, जिससे 4 और 5 नेटवर्क पहुंचाने की जो डेडलाइन साल के अंत तक थी वह बहुत ही कम हो चुकी है। सबसे पहले तो दूरसंचार विकास प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा BSNL के लिए
भारत के कई गांव और शहरों में परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूनिट्स को जल्द से जल्द खोला जाएगा और इन यूनिट्स के द्वारा कर्मचारी और अन्य कंपनियों पर ध्यान रखा जाएगा ताकि टॉवर्स को देश भर में फैलाने का जो काम है उसमें कर्मचारी के द्वारा काम चोरी ना हो सके, क्योंकि कर्मचारियों की काम चोरी से ही बीएसएनएल बर्बाद हुआ था। इसलिए पहले अपने कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग सेंटर खोला जा रहा है। दोस्तों, यह खबर अपने आप में ही इतनी बड़ी है कि यह जियो एयरटेल hellotunes.in कुछ आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें इसका खुलासा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जहां बीएसएनएल में सिम पोर्ट कराने वाले लोगों की संख्या हर दिन 1000 के करीब थी, वह अब लगभग 15 के करीब पहुंच चुकी है। यानी कि दोस्तों, दिन पर दिन बीएसएनएल के साथ लोगों की रुचि बढ़ रही है और हर दिन लगभग 15,000 सिम कार्ड बीएसएनएल में पोर्ट हो रहे हैं, जो कि जियो, एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियों के लिए सोचने वाली बात है कि उनके कस्टमर इतनी तेजी के साथ bsnlspeedtest.in एक लाइक करके अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें, ताकि यह जानकारी पूरे भारत भर में फैलने से एयरटेल hellotunes.in। जय हिंद दोस्तों।